रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 26 जनवरी से 21 फरवरी तक आरएसएस चलाएगा दर्शन अभियान। बिहार में तेजस्वी यादव को ईडी ने जारी किया समन, 5 जनवरी को पूछताछ के लिए भी बुलाया। नेपाल और भारत जनकपुर से अयोध्या के बीच सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करेंगे। कांग्रेस ने 2024 आम चुनावों के लिए बनाई 16 सदस्यों की मैनिफेस्टो कमेटी। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक शुरू, 2024 लोकसभा चुनावों की रणनीति पर होगी चर्चा। 142 सांसदों को लोकसभा से निलंबन के बाद से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी ने प्रदेश भर में सांसदों के निलंबन को लेकर धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के बदायूं में सपा नेता पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव के नेतृत्व में भी सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया और वहीं केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने पत्रकारों से वार्ता कर सरकार पर क्या कुछ कहा है, देखिए संवाददाता जयपाल यादव की रिपोर्ट, बदायूं उत्तर प्रदेश। देश की संसद से विपक्ष के 142 सांसदों का जिस तरह निष्कासन किया गया और उनकी बात को नहीं सुना गया, मैं समझता हूँ लोकतंत्र खत्म करने की नीचे है क्या नियत है बीजेपी की, इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। देश के सांसदों ने केवल इस बात को ही उठाया था कि संसद के अंदर जिस तरह से नौजवानों ने जाके गैस छोड़ी, आखिर क्या कारण थे, कौन लोग उसके जिम्मेदार थे, इस बात का जवाब गृह मंत्री जी संसद के अंदर थे। और ये बहुत सामान्य सी बात है, देश के अंदर इतनी बड़ी घटना हो जहां लोकतंत्र के मंदिर में 2 नौजवान गए और उन्होंने जाके गैस छोड़ी, संसद के ऊपर एक तरह का हमला हुआ और दिन भी वही मुकर्रर किया उन लोगों ने जो 13 दिसंबर जहां पे एक बार पहले भी पार्लियामेंट में हमला हुआ जिसमें 13 लोग शहीद हुए। मैं समझता हूं देश की संसद की सुरक्षा में पूरी तरह फेलियर था और गृह मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। बजाय जवाब देने के जो सांसद मांग कर रहे थे जवाब देने के, उनका निष्कासन देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या है और समाजवादी लोग लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक रहे हैं। हमारे पुरखों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। हमारे नेता माननीय नेताजी ने हमेशा लोकतंत्र को मजबूत करने के रास्ते को पकड़ा है और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ही प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर धरने का कार्यक्रम हुआ और उसी परिप्रेक्ष्य में आज को बधाई पाई। क्या लगता है आपको कि ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सब कदम उठाए जा रहे हैं कि विपक्ष जो है कमजोर पड़ जाए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लोगों का कोई कभी संघर्ष का इतिहास नहीं रहा। आज़ादी की लड़ाई में बीजेपी के लोगों का, उनके बीजेपी की विचारधारा से जुड़े लोगों का कोई इतिहास नहीं रहा। इमरजेंसी की लड़ाई में भी बीजेपी के लोगों को कोई इतिहास नहीं रहा। बीजेपी के लोग माफी मांग मांग के जेल से बाहर आए हैं। तो ये समाजवादी लोग या लोकतंत्र को मानने वाले लोग, संविधान को बनाने वाले लोगों को ये डरा धमका नहीं सकते। सत्ता है, उपयोग दुरुपयोग जो करना चाहे करें, लेकिन देश की जनता पूछ रही है इस बात का सवाल कि जिस सांसद ने देश की 25 करोड़ से ज़्यादा आबादी के बारे में अपशब्द कहे, आज तक उसका निष्कासन क्यों नहीं हुआ? जिस सांसद ने इन नौजवानों के पास बनवाए, रिकमेंडेशन की, उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनता देख रही है और लोकतंत्र में हर सवाल का जवाब जब सरकार नहीं देती है तो जनता अपने वोट के माध्यम से देती है और 24 के चुनाव में देगी भी। सांसद जी, जिस समाजवादी जिस मुस्लिम को अपना वोट बैंक कहती थी, वही मुस्लिम अब जो है सूफी समाज के कार्यक्रम में, मोदी जी के जो कार्यक्रम है, भीड़ उमड़ रही है। तो आपको नहीं लगता आपके प्रति विश्वास कम हुआ है मुस्लिम का? इस चैनल से एबीपी न्यूज कहीं आपके चैनल का भी तो नहीं माफ हुआ है? सरकारी सांसद जी, देखिए, मैं सीरियस कह दूं,
मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, किसी के भी कार्यक्रम में जाएं वो अलग फैसला है, लेकिन लोग देख रहे हैं कि कौन पार्टी देश के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, कौन सी पार्टी है जो देश में नफरत फैला रही है, कौन सी पार्टी है जो देश के बड़े वर्ग को मैं कह सकता हूँ, न केवल मुस्लिम भाई हो, देश के पिछड़े, देश के दलित, देश के आदिवासी, सभी के हकों को मारने की काम कौन सी पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, ये लोग बखूबी देख रहे हैं और जवाब भी देंगे 24 में। सांसद जी, जिले स्तर पर कार्यक्रम हो रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपसे, बधाई में भी हुआ कार्यक्रम, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम का आयोजन अधिकारी कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि हम नहीं जानते? सरकारी तंत्र अधिकारी सरकारी तंत्र को पूरी तरह से ढोके कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उन्हीं जो लोग कार्यक्रम कर रहे हैं वही लोग वोट सरकार के खिलाफ देंगे। सांसद जी, आप कानून के पक्षधर की बात बन रहे हैं, आपके जितने भी लोग बोल रहे थे, वहीं पर आपके नाम पर अभी फर्जी वोटों की भी आह्वान किया जा रहा है कि फर्जी वोट भी डाल दीजिए, सांसद जी को जिता दीजिए। अभी पीयूष रंजन यादव जी कह रहे थे आपको। नहीं, फर्जी नहीं, गलत। सीट शेयरिंग पे कोई बात हुई? सीट शेयरिंग का काम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और इंडिया गठबंधन के जो अन्य दल हैं उन पार्टियों के लीडर मिलकर कर लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। हालांकि कुछ लोग इंतजार करते हैं कि कहीं से कुछ मिले, कहीं कुछ आपस में मतभेद बढ़े, लेकिन बहुत मजबूत गठबंधन है, कोई मतभेद होने नहीं जा रहा है। सभी का एक उद्देश्य है कि देश से भाजपा को हटाओ, देश के लोकतंत्र को बचाओ, देश के संविधान को बचाओ। आप बताओ, मामूली घटना 142 सांसद निकाल के बाहर कर दिए गए, केवल इस बात के लिए गृह मंत्री जी जवाब दें, और गृह मंत्री जी हाउस में नहीं गए तब तक, और जैसे ही निष्कासन हो जाता है गृह मंत्री जी कई कानूनों के बदलाव लेके सदन में पहुंच जाते हैं। अब क्या करना चाहते हैं, अरे कहाँ ले जाना चाहते इस लोकतंत्र? एमपी साहब, इस धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय सचिव जो है आबिद रजा साहब शामिल नहीं हुए, तो इसमें बाहर है, मेरी सूचना ये है, क्योंकि कल ही शाम 4 बजे नोटिस आया है इस कार्यक्रम का। स्वाभाविक है, जो जहां बाहर है, हमारे बिशौली के विधायक भी बाहर थे, सैसवान वाले भी बाहर थे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, चूंकि अगर बहुत पहले से नोटिस होता तो सभी साथ में